कारगिल युद्ध। दुनिया में अब तक जितने भी युद्ध लड़े गए उनमें से सबसे कठिन एक युद्ध भारत ने भी लड़ा। साल 1999 था। यही मई से जुलाई के बीच का महीना था। यह वह युद्ध था जब दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वो तेवर देखे थे जिनसे वो दुश्मनों का नाम व निशान मिटा सकता था। 84 दिनों तक चले इस युद्ध की कहानी आज से 24 साल पुरानी है। जहां एक ओर भारत लाहौर बस सेवा के जरिए अपने पड़ोसी मुल्क से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कारगिल के क्षेत्र में ऊंची ऊंची चोटी पर घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश में पूरी तरीके से जुटा हुआ था। वो 3 मई 1999 की तारीख एक चरवाहे ने, जो चरवाहा था, उसने हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटियों पर चढ़ते हुए देखा था। इस चौराहे ने जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों को दी। उसके बाद 5 मई को भारतीय जवानों को वहां भेजा गया। इस दौरान भारतीय सेना के 5 जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए। 5 जवानों की शहादत के बाद इस जंग का आधिकारिक रूप से आगाज हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध करीब 60 दिनों तक चला। इस युद्ध में करीब 2 लाख सैनिक ने हिस्सा लिया था। इस युद्ध में भारतीय मिग जो 21 है, मिग 27 है और मिराज 2000 है, ये लड़ाकू विमान हैं। इन लड़ाकू विमानों ने बहुत सारी मिसाइलें दागी और भारी मात्रा में रॉकेट और बमों का भी प्रयोग किया। लेकिन अब देखिए 27 मई और 28 मई को भारतीय वायुसेना के 3 विमान जो थे, मतलब मिग 21, मिग 27 और एक Mi-17 था, इन तीनों को पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया। ठीक 31 के बाद, अब देखिए ये 27-28 मई को हुआ। 31 मई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति की पूरी तरीके से घोषणा कर दी। तो करीब 2,50,000 गोले और बम और रॉकेट सारे दागे गए पाकिस्तान के ऊपर। तो करीब 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार बम और रॉकेट, 300 बंदूकें, मोर्टार और एक तरीके से MBRL से प्रतिदिन दागे जाते। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। भारतीय सेना ने टोलेटिंग हाइट्स पर दोबारा कब्जा कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल का दौरा किया और सैनिकों को वहां पर जा करके संबोधित किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। उसके बाद 15 जून को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उस समय थे, तो उनको जो है कारगिल से सभी पाकिस्तानी सैनिकों और अनियमित बलों को तत्काल वापस बुलाने के लिए मजबूर किया। तो बिल क्लिंटन जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उनके वजह से एक तरीके से जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो पीछे जाने पे मजबूर हुए, उन्होंने जो उनके सजेशन से। तो ठीक 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर फिर से कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सैनिक बटालिक सेक्टर से हटा दिए गए पूरी तरीके से। अब 5 जुलाई को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी जो PM थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, नवाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की पूरी तरीके से घोषणा कर दिया उन्होंने। और 26 जुलाई को PM वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की शर्तें तय की। तो कारगिल के युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया उस समय पे।
और पूरे चीज़ का जो विकल्प एक तरीके से निष्कर्ष निकला और भारतीय सेनाएं विजयी हुई उस युद्ध में। तो ये था कारगिल का युद्ध। इस वीडियो में यही था। जय हिंद।